हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक काउंटिंग द फिगर। आपका जैसे कि सी सैट का सेशन 9 o'clock डेली आप अटेंड करते हैं, उसी सेशन में आज हमारी जो डिस्कशन होगी रीजनिंग के टॉपिक में ऑन द टॉपिक काउंटिंग द फिगर, जिसमें कि मैं आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप एक बार शेड्यूल देख लीजिए, जिन्होंने आज ही हमारा सेशन अटेंड किया है, जिनका आज बिल्कुल पहला दिन है, एक बार चेक कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए कि किस किस टाइम पे आपको हमारे चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल पे ये सेशंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको 10:15 बजे सेशन मिलता है, देन 2:15, देन 6:15, देन 8 o'clock, देन 9 PM। ये आपका सी सैट का सेशन है। क्लियर? ओके। ये आपको डेली 9 PM मिलता है सेशन, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग द फिगर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि आपको एक फिगर गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए, हमने वैसे आपने जैसे जब सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो आपने सारे शॉर्टकट सीखे होंगे, है ना। जब इन डायग्राम्स में आप शॉर्टकट अप्लाई करते हैं तो आपको मतलब ट्राइंगल की काउंटिंग के भी शॉर्टकट्स सिखाए हुए हैं, स्क्वायर की काउंटिंग के भी और रेक्टेंगल की काउंटिंग के भी, है ना। तो वो वाले शॉर्टकट्स, वो वाली फिगर्स तो आपको आती है, पर आज के सेशन में जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वहां पे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे वो हिडन होंगे, फिगर में वो वाली आपकी फिगर्स जो है वो हिडन होंगी। ठीक है, तो थोड़ा मतलब आज हम एक तरह से हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको याद हो, जो ये वाला डायग्राम होता है, इसमें हमने लर्न किया था कि कितने ट्राइंगल्स हैं, 5। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये सबसे बड़े वाला 5। तो यहाँ पे आपके 5 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करिए, ये देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है वो इसके अंदर है, तो इसमें कितने हो गए, 5। ये जो मैंने अभी डार्कन किया है, इसमें कितने हो गए, 5। अब अगर आप ये ध्यान दो कि इसकी बजाय अगर हम ये वाला ट्राइंगल उठा ले, है ना, तो इसमें भी कितने होंगे, 5। बट इन दोनों में एक ट्राइंगल डबल काउंट हो रहा है। देखो, ये जो सबसे बाहर वाला है, ये वाला आपका इन 5 में भी है और इन 5 में भी है, क्योंकि पहले आपने क्या किया, हाँ जी, क्योंकि पहले आपने क्या किया, इसके अंदर ये फिगर बनाई जिसमें हमने लर्न कर रखा है कि 5 ट्राइंगल होते हैं, 5 हो गए। फिर हमने ये वाले ट्राइंगल पे फोकस किया, ठीक है, और इस वाले को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें भी कितने हैं, 5। बट ये जो बाहर वाला ट्राइंगल है वो तो दोनों के बाहर सेम ही है, तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो डबल काउंट हो गया इन 10 में। तो यानी कि इसमें आपके कितने आए, 10, पर उसमें से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तो कितने ट्राइंगल्स हो गए, 9। पर अभी एक आंसर नहीं है आपका, अभी आगे और देखेंगे। अब देखो, ये वाले ट्राइंगल्स काउंट करने के बाद, हाँ जी, इनको काउंट करने के बाद अब इसके अलावा इनको एक्स्ट्रा जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो अब हम चेकआउट करेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये वाला है, एक तो ये वाला आपका एक्स्ट्रा बना, है ना, जो इनमें कवर नहीं हुआ, एक। ठीक है, फिर ये वाला देखो, 2, और ये वाला देखो, इस तरह से ये फिगर। ठीक है, ये आपके हो गए कितने, 3। इधर से ये देखो, ऐसे यहाँ पे हो रहा है, मतलब एक तरह से ये जो आपका बना हुआ है इसमें कितने हैं, ये देखो, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला, और एक ये बड़े वाला। तो 3 इधर आ रहे हैं और 3 इधर आ रहे हैं, 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो इनमें हमने और कितने ऐड कर दिए, 6 ट्राइंगल्स और ऐड हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा और कितने हैं वो देखते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद देखिए, आपने ये वाला ट्राइंगल नहीं लिया अभी, ये देखो, ये वाला रह गया,
एक ये वाला रह गया, ठीक है, और ये बीच वाला, ये बीच वाला, तो ये आपके 3 और हो गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, 18 ट्राइंगल्स आ रहे हैं। तो बस ध्यान से करना है, क्योंकि हमारी फिगर में ही हिडन होंगे वो सारी फिगर्स जिनका आंसर आपको पता है, ठीक है। तो बस फिर इसमें अब आपका आंसर जो हो गया कितना, 18, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस फिगर में वो कह रहा है कि बताइए कितने ट्राइंगल्स है और कितने स्क्वायर है। वैसे तो आप देखो कि अगर एक चीज भी पता लग रही है ना, तो शायद से आपको आंसर ही पता लग जाए। अब यहाँ पे आपको याद होगा एक शॉर्टकट होता है आपका इस तरह से, कि ये वाली फिगर जो है इसमें अगर मुझे बताना है कि कितने ट्राइंगल्स है, तो हम कैसे बताते हैं, हम काउंट करेंगे, कितना हो गया 8, और उसका इंटू 2 करके कितना हो गया 16 ट्राइंगल्स। तो ये आपका 16 ट्राइंगल्स, तो आप देख सकते हैं ये वाली फिगर बिल्कुल वैसी है जो मैंने अभी बना के दिखाई है, ये बिल्कुल वही वाली फिगर है। तो इसमें आपका कितना हो गया 16, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने, ये देखो 1 2 3 4, ये तो छोटे छोटे हैं, 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद ये देखो अब 2 2 जोड़ने से ये 2 और 3 जुड़ेंगे तो ये बना एक ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए 3 और। उसके बाद देखते हैं, हाँ जी, उसके बाद देखिए ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, राइट, ये भी आपके 2 और हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये सबसे बड़े वाला, ये तो हमने अभी देखा ही नहीं, ये भी तो ट्राइंगल है, तो इसमें एक और ऐड हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये सबको अगर आप ऐड करते हैं तो कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं 26, और 26 ट्राइंगल्स आपको ए ऑप्शन में गिवन है और सी ऑप्शन में गिवन है, तो आपका बी और डी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो अब ए और सी में स्क्वायर का फर्क है, तो इसमें अब हम ये देखेंगे कितने स्क्वायर्स है। ओके, स्क्वायर्स कितने हैं, तो ये देखो यहाँ पे ये वाला फिगर बनी हुई है, ये वाली, तो आपको याद होगा इस फिगर में कितने स्क्वायर्स होते हैं 5, हमने कर रखा है ये भी लर्न, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम है, ये तो आपको पता होगा कि ये ऐसे दो ऐसे दो, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, ऐड करके कितना आया 5, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब उसने यहाँ पे पूछा कि बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं और कितने स्क्वायर्स हैं, तो ये वाला करते हैं सॉल्व। देखो ये वाली फिगर में भी आपको पता होना चाहिए कि 8 ट्राइंगल्स होते हैं, कैसे, वही 1 2 3 4, और 4 इंटू 2 करके आपका कितना आ जाता है 8, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी सी कितनी फिगर्स बनी हुई है, ये देखो 4 टाइम्स बना होगा, ये चीज आपकी 4 बार बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपका 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो ये कितना हो गया 32, राइट। आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट आपको अब जब आपके इस तरह के दो स्क्वायर कंबाइन होते हैं, इस तरह के दो स्क्वायर कंबाइन होते हैं, तो आपका यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा होते हैं 2, तो ये आपके 2 हो गए, ठीक है। तो ये देखो ऐसे, ये एक तो आपका ये वाला बनेगा ट्राइंगल, एक आपका ये बनेगा ट्राइंगल, इन दोनों के जुड़ने की वजह से। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे जुड़े 2, इधर जुड़ रहे हैं 2, इधर जुड़ रहे हैं 2, यहाँ पर जुड़ रहे हैं 2, तो यानी कि ये आपके कितने हो गए
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 8। ठीक है, ये कौन से वाले हैं, देखो इन दोनों के जुड़ने से एक तो ये बना, एक ये बना, इन दोनों के जुड़ने से एक ये वाला बना और एक ये वाला बना, इन दोनों के जुड़ने से एक ये वाला बना और एक ये वाला बना, और इन दोनों के जुड़ने से एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, अब देखिए यहां पर अब बड़े ट्राइंगल्स देखते हैं। एक तो ये बनेगा, अब मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये वाली लाइंस पे ध्यान दो, तो इन लाइन से एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, दो। फिर ये वाली लाइन से एक इधर बनेगा यानी ये वाला, और ये वाली लाइन से एक इधर बनेगा यानी ये वाला। तो यानी कि 4 और ऐड हो गए। तो इनको सबको अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर आ रहा है 44 ट्राइंगल्स, और वो वाला ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही गिवन है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर आपने स्क्वायर्स निकालने हैं तो आप देख सकते हैं कि एक आपको इस तरह से फिगर दी हुई है ना, इसमें आपको पता है कितने स्क्वायर होते हैं 5, और एक आपकी इसके बीच में देखो, इसके बीच में आपका ऐसे भी तो बन रहा है, ये देखिए ये देखो, ये भी तो ऐसी सी फिगर है, इसके बीच में हिडन है ये वाली फिगर, है ना। तो इसमें भी कितने हैं 5, तो 5 और 5 स्क्वायर ऐड करके आपका कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर्स। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि बताइए कितने ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये हम कैसे बताएंगे, देखो आप ना यहाँ पे एक लाइन से पहले तो पता कर लो, पहले तो ये जो साइड्स पे बना हुआ है ये वाला, इसमें तो आप देख सकते हैं कितने हैं 3, इसमें आपके कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं 3, है ना। तो बस फिर ये तो हमने अलग से कर ही लिया, ये देखो इसमें 3, इस वाले में 3, इस वाले में 3 और इस वाले में 3, तो इन सबको मिलाकर तो आपके कितने आ रहे हैं 12। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखना, मैं क्या कर रही हूँ ये वाली लाइन से देख रही हूँ उसके इधर कितने हैं। देखो एक तो ये वाला हो गया 1, ये 2, ये 3, सबसे छोटे वाला, इससे बड़ा ये वाला 4, ये वाला 5 और फिर ये वाला 6। तो ये आपके 6 हो गए। अब जैसे आपका इस लाइन के इधर आपके 6 हो रहे इसमें, तो उसी हिसाब से इस लाइन के इधर भी बिल्कुल 6 होंगे, सेम सा ही पैटर्न है। तो जैसे कि ये लाइन क्रॉस है ना, तो एक बार इसके इधर 6, एक बार इसके इधर 6, है ना। फिर ये वाली लाइन से भी अगर आप देखो इधर 6 बनेंगे, और ये वाली लाइन के इधर भी कितने बनेंगे 6। मतलब आपने एक ही बार एक स्लोप लाइन की एक तरफ आपने काउंट कर लिया और उसको आप सीधा क्या कर दो इंटू 4 कर दो। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हो गया 12, ये 6 4 24। ठीक है, तो ये आपके जो ट्राइंगल्स है उस हिसाब से अगर आप देखो, ये जो आपके ट्राइंगल्स है ये तो हो गए 36, पर ये आपके कितने हो रहे हैं ओवरलैप हो रहे हैं, है ना। ओवरलैपिंग कैसे कि आपके यहाँ पे जो आपने ये वाला देखा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला भी बन रहा है ना, फिर ये वाला भी बन रहा है, तो ये सारे ओवरलैप हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखिए ये आपके 12 नहीं है, हाँ जी, ये आपके यहाँ पे ये वाले जो हैं ये कितने हैं 2 हैं। क्लियर? ये आपके कितने हैं 2। क्लियर? तो ये 12 नहीं, ये हम कितने लेंगे 8 लेंगे। ठीक है, ये आपके 2 थे और 2 वाली 4 फिगर्स है, तो 2 इंटू 4 आपका कितना होगा 8, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, हमें तो ट्राइंगल काउंट करने हैं, है ना। तो ये आपके 2, ये 2, ये 2 और ये 2,
तो ये सारे ऐड करके 8 हो गए। अच्छा, बीच वालों में अगर आप देखो, यहाँ पे इसके इधर अगर आप काउंट कर रहे हो तो ये वाले आपके काउंट हो गए सारे, इसके इधर अगर आप काउंट कर रहे हो तो ये वाले काउंट हो गए, है ना। तो अल्टीमेटली आपने सारे के सारे जो है वो काउंट कर ही लिए हैं, ठीक है। तो बस फिर इनको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आ रहा है 32। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 32 ट्राइंगल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट में अब आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर में क्रॉस होता है उसमें मैंने बताया था कितने होते हैं 8, ये देखो यही बन रहा है यहाँ पे। फिर एक और स्क्वायर में क्रॉस है, इसमें हमें पता है कितने होते हैं 8। और जब इस तरह से दो स्क्वायर जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से कितने बनते हैं 2। कौन से 2? ये देख सकते हैं आप, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे अब देखो 1 2 और ये बड़े वाला 3, वैसे यहाँ पे भी 3। तो मतलब 8 + 8 + 2 अगर आप करते हो कितना आ रहा है 18। फिर इसमें 3 इसमें 3, तो ये आपका कितना आ गया 6, ठीक है। सो ये अब इसके बाद आप देखिए और कितने बन रहे हैं। ये आपका जो ट्राइंगल बन रहा है ये देखिए, अब ये इतना ट्राइंगल बाहर का और इतना अंदर वाला, एक वैसे ही नीचे बन रहा है, ये देखो 2, है ना। फिर ये वाला 3 और फिर ये वाला 4, ठीक है। इसमें आपके 4 और हो गए। तो बस फिर इनको अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 28 ट्राइंगल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ये क्वेश्चंस आपने देख रहे हो कि ये किस तरह के हैं, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लग रहा है ना, ये थोड़ा हम हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। बट अगर आपको बेसिक शॉर्टकट्स ही नहीं पता तो फिर आपको शायद से ये इतने अच्छे से ना पता लगे, है ना। बेसिक डायग्राम में जो शॉर्टकट्स होते हैं ना वो सारे अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगे तभी आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, अब एक और टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है। उसने आपसे पूछा कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। आपको ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है, ठीक है। मिनिमम कम से कम, यानी हमें वो लाइंस उठानी है जिसके कॉर्नर पे वो खत्म हो रही है। अब जैसे कि ये लाइन है ना, इसको 2 नहीं बोलना, एक ही बोलना। तो ये देखते हैं, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद ये 9, ये पूरी लंबी लाइन एक ही लेनी है 9, ये पूरी लंबी 10, इधर से ये 11, ये पूरी 12 और ये पूरी 13। तो मतलब एक लाइन पार्ट्स में चाहे बंट रही हो, आपने पूरी लाइन एक सिंगल उठानी है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब उसने यहाँ पे पूछा कि बताइए फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। अब देखो, आपको याद होगा मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, इसका आपको शॉर्टकट पता है। तो ये 8 है, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 ट्राइंगल्स, ठीक है। ये 16 हो गए। अब इसके अंदर 16 है, ऐसे ही एक बड़ा वाला फिगर भी बनी हुई है, इसमें भी 16 है ना। तो बस फिर 16 + 16 आपका कितना हो गया 32 ट्राइंगल्स। तो 32 ट्राइंगल्स वाले ऑप्शन ये दोनों है, यानी अब हमें पता करना है स्क्वायर्स कितने हैं। तो स्क्वायर्स भी आप देख सकते हैं कि ये वाली फिगर में आपके कितने स्क्वायर होते हैं 5, और ऐसी वाली फिगर आप देखो 2 बार आ रही है, एक ये और एक ये। तो यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर आपके कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं 10 स्क्वायर्स। क्लियर? ठीक है, तो हमारे ट्राइंगल्स हैं 32 और स्क्वायर्स कितने हैं 10। ओके, नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसने पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको दी हुई फिगर में पूछ रहा है कितने रेक्टेंगल्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले तो इसी में ही देख लो,
इसके बीच में कितने रेक्टेंगल्स आ रहे हैं? 3, 1 2 और मिलाकर 3, ठीक है। प्लस इसमें भी कितने आएंगे? 3 प्लस अब ये बीच में देखो, रेक्टेंगल्स निकालने का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है। देखो रेक्टेंगल्स हम कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पे क्या करते हो कि जैसे ये रेक्टेंगल है, आप इसको काउंट करते हो, इसको काउंट करते हो, इनको ऐड करके कितना आया? 10, इनको ऐड करके कितना आया? 3, और इनको आप कर देते हो मल्टीप्लाई, यानी कि इस डायग्राम में तो आपके 30 रेक्टेंगल्स हैं। वही मेथड हम यहाँ लगाएंगे। ये जो आपका ऐसे बना हुआ है बीच में, इसको एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 और ऐसे 1 ही है ना। तो इनको ऐड करके कितना आया? 10, और ये आपका 1 ही है, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया? 10, यानी इसके बीच में कुल मिलाकर आपके 10 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए हैं? 16 हो गए हैं। और इन 16 में, ये अभी तक तो 16 है, अब ये देखो इसके अंदर 10 है, ये जो बीच में ये है इसके बीच में 10 है, इसके बीच में 3 है, इसके बीच में 3 है। पर जब ये फिगर्स जुड़ रही हैं, जुड़ने में देखो क्या हो रहा है। देखो एक तो ये बड़ा सा रेक्टेंगल बना, ठीक है, और एक ये बना, यानी कि एक आपका ऊपर ऐसे बन गया और एक आपका नीचे बन गया। तो यानी कि इसमें आपने क्या करना है? 2 ऐड करना है, प्लस 2 होगा, ठीक है। सो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इनको ऐड करके कितना आ रहा है आपका? 18 रेक्टेंगल्स। क्लियर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ जी, नेक्स्ट डायग्राम देखिए। अब इसमें भी उसने आपसे पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसमें देखो कितने रेक्टेंगल्स हैं, ये 1 2, ये 1 2, इनको ऐड करके कितना आया? 3, इनको ऐड करके कितना आया? 3, तो 3 इंटू 3 आपका कितना हो गया? 9, यानी कि ये जो आपकी ये बीच में फिगर बनी हुई है ना, इसमें तो कितने हो गए? 9 हो गए। फिर ये जो आपकी ऐसे फिगर बनी हुई है, ये वाली, ये, ठीक है, एक तरह से मैं इस फिगर की बात कर रही हूँ। जरा इसमें देखिए, ये देखो 1 2 3 और ये 1 ही है, इनको अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ रहा है? 6। तो इसमें भी आपका 6 है, इसमें भी आपका 6 है, ठीक है। तो इसमें +6 किया, एक और +6 किया, ठीक है। तो आपका इनको ऐड करने से क्या हो रहा है? ये देखो, हाँ जी, इसमें आपके 6 हो गए, जिसमें ये बीच वाला रेक्टेंगल जो है, ये जो आपका मिडल वाला रेक्टेंगल है, वो दोनों में काउंट हो गया, है ना। क्योंकि वो दोनों में काउंट हो गया, तो आप एक बार पहले इनको ऐड करके फिर आप क्या करेंगे? -1 करेंगे। तो 6 2 12 होता है, तो 9 + 12 कितना हुआ? 21। और 21 में आपने जब ये वाला बनाया और जब आपने ऐसे वाला बनाया, तो ये जो मिडल वाला ये है, ये इनमें भी काउंटेड है और ये इनमें भी काउंटेड है, तो हमें -1 करना पड़ेगा। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 20 रेक्टेंगल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। उसने आपसे पूछा कि इसमें बताइए मिनिमम, अगेन मिनिमम स्ट्रेट लाइंस कितनी है। अब देखो मिनिमम पूछ रहे, ये एक लाइन ऐसे जा रही है, एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 4th, ये 5th, यही लाइनें कितनी हो गई? 5, प्लस फिर आपका इधर एक ऐसे, ये देखो स्क्वायर बना हुआ है, 1 2 3 4, इसमें 4 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये सारी लाइनें तो हम काउंट कर चुके हैं, एक्स्ट्रा बस आपकी कौन सी बची? 1 2 और ये वाली 3, ये आपकी लाइंस रह गई थी। इसमें हमने और क्या ऐड किया? 3 ऐड किया। तो इन सभी को ऐड करने से कितना आ रहा है आपका? 12, क्योंकि आपकी जो बाकी लाइंस है वो तो आप काउंट कर ही चुके हैं। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 स्ट्रेट लाइंस। तो आपने देखा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर वो आपसे मुश्किल आसान पूछना चाहते हैं, वो तो आप सब करते ही हो, है ना, बट
आपको पता है कि CSAT में लेवल अब बहुत अच्छा हो रहा है क्वेश्चंस का, इसीलिए इस सेशन में हमने उस लेवल के क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके CSAT एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। हाँ, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया तो बहुत बढ़िया, सीधा शॉर्टकट लगा के आंसर बताइए। बट आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमने किस तरह से करना है, बीच में हमें उन फिगर्स को ढूंढना है जिसका शॉर्टकट हमें पता है। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन जो है वो ओवर होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो स्टार्टिंग डेट और फीस वगैरह सब कुछ आपके पास है, आप चेकआउट कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिया होगा, उस पर कॉल कर लीजिए और जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं एनरोलमेंट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।